आज के वीडियो में हम मानव रोग ह्यूमन डिसीज़ जो कि मानव रोग से संबंधित विभिन्न प्रकार के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, गलसुआ या मम्स एक प्रकार का रोग है, तो इस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है पैरोटिड। लार ग्रंथियाँ, जो मुंह में हमारी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, वह प्रभावित मुख्य रूप से इस बीमारी में होता है। अगला प्रश्न है, फ्लू या इन्फ्लुएंजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है श्वसन तंत्र। फ्लू या इन्फ्लुएंजा से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज या हाइड्रोफोबिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? रेबीज वायरस जो होता है उसके अगर किसी कुत्ते में होता है तो वह किसी व्यक्ति या किसी को काटने से यह बीमारी होता है। तो रेबीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क स्रोत या कहना चाहिए इंसेफेलाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। गठिया या आर्थराइटिस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अगर किसी को गठिया या आर्थराइटिस हो गया है तो जो जॉइंट्स रहते हैं हमारे हड्डियों के, वे या जोड़ों में सूजन आने के कारण यह रोग मुख्य रूप से होता है। अगला प्रश्न है, पायरिया एक प्रकार का रोग है, तो पायरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पायरिया से जो हमारे दांत होते हैं, टीथ, मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। निमोनिया रोग किस जीवाणु या बैक्टीरिया से होता है और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो निमोनिया रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के कारण बैक्टीरिया से होता है और इससे फेफड़ा जो होता है, लंग्स, प्रभावित होता है इस बीमारी के कारण। अगला प्रश्न है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री एक प्रकार का बैक्टीरिया जीवाणु है, इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे रोग होता है कुष्ठ या कहना चाहिए लेप्रोसी, जिससे शरीर के हाथ पैरों के उंगलियां जो होते हैं क्या होने लगते हैं, वे गलने लगते हैं। इस बीमारी के कारण कुष्ठ, लेप्रोसी। अगला प्रश्न है, टिटनेस रोग होने के क्या कारण है और इसके लक्षण क्या है? तो टिटनेस रोग होने का कारण है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक एक बैक्टीरिया जीवाणु, इसके कारण होता है और इसके लक्षण है शरीर में झटके लगना, जबड़े का न खुलना, साथ ही साथ बेहोशी इस रोग के कारण आ जाती है। प्लेग रोग होने के क्या कारण है और इसके लक्षण क्या है? एक प्लेग जो होता है मुख्य रूप से चूहों से होता है और इसका जीवाणु जो होता है बैक्टीरिया पास्टुरेला पेस्टिस जीवाणु के कारण होता है और तेज बुखार इसके लक्षण है, बेहोशी, आंखों में गिल्ठी का निकलना, मुख्य इसके लक्षण होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा या कॉलरा रोग होने के क्या कारण है और इसके लक्षण क्या है? गंदा पानी पीने से मुख्य रूप से हैजा कॉलरा होता है और इसका कारण है विब्रियो कॉलरी नामक एक बैक्टीरिया के कारण यह होता है और इसके लक्षण है निर्जलीकरण, वमन, वोमिटिंग होना, उल्टी होना, साथ ही साथ दस्त। क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस रोग होने के क्या कारण है और इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो क्षय रोग होने के कारण है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और इसके प्रभावित होने वाला अंग है शरीर का कोई भी अंग होता है, खासकर विशेषकर कहना चाहिए फेफड़ा, लंग्स जो होता है। मेनिंजाइटिस रोग होने के क्या कारण है और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मेनिंजाइटिस जो रोग होता है वह होता है निसेरिया मेनिंजाइटिस नामक बैक्टीरिया के कारण और इससे मस्तिष्क के ऊपर की जो झिल्लियाँ होती है वह प्रभावित होता है और मस्तिष्क होता है मुख्य रूप से, या इसे दिमागी बुखार भी कहा जाता है, मस्तिष्क बुखार भी कहा जाता है मेनिंजाइटिस रोग को। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग होने के क्या कारण है और इसे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो डिप्थीरिया रोग के कारण है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया और इसे मुख्य रूप से श्वास नली जो ट्रेकिया होता है वह प्रभावित होने वाला अंग है। अगला प्रश्न है, सिफिलिस रोग होने के क्या कारण है और प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो आंसर है
ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है और इससे जनन अंग, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र इस रोग से प्रभावित मुख्य रूप से होते हैं। अगला प्रश्न है, मियादी बुखार टाइफाइड रोग होने के क्या कारण है और इससे कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो मियादी बुखार टाइफाइड का कारण है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया और इससे मुख्य रूप से आंत, हमारा इंटेस्टाइन जो होता है वह प्रभावित होता है।